जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल रीजनिंग बाय आदिल सर यूपी 72 पर। जैसा कि आप सभी प्यारे विद्यार्थी जान रहे हैं कि हमारी आपकी बात तो डे बाय डे स्टेप बाय स्टेप लगातार आगे की ओर बढ़ रही है। और पिछली क्लास में आपने देखा था कि इनइक्वालिटी पे बहुत सारे क्वेश्चनों पे हमारी आपकी बात हुई थी। तो आज हम आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के कहने के मुताबिक सीरीज पे बात करने वाले हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट था, मैसेज था कि सर सीरीज पढ़ा दीजिए, सीरीज से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं यूपीएसआई यूपीपी में। तो मैंने सोचा कि आपको सीरीज पढ़ा करके कंप्लीट ही कर दिया जाता है कि आखिर सीरीज में जो आप लोगों का क्वेश्चन गलत हो रहा है उसके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। देखिए, मैं ऑलरेडी आप सभी प्यारे बच्चों को बता रहा हूँ, सीरीज के जो क्वेश्चन होते हैं, सीरीज के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए कुछ थोड़े बहुत आपके रूल हैं। उन रूल को अगर आप एक बार देख लेते हैं, और रूल को याद करने की जरूरत नहीं है, जब आप प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो इन रूल को पहले आप एक बार क्वेश्चन में लगाएं। जब आप इन रूल को लगाएंगे तो ऑलरेडी आपकी हैबिट बन जाएगी, और जब आप हैबिट बन जाएगी तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होने लगेगा। यदि कोई भी सीरीज का ऐसा क्वेश्चन है एग्जाम में आ जाता है जिसको आपने एक बार लगाया, दो बार लगाया, तो वो नहीं आ रहा है, तो आपको करना क्या है, सीरीज के क्वेश्चनों को छोड़ करके आगे बढ़ना है। अगर आप सीरीज के क्वेश्चनों से उलझते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा सी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगी। तो इसलिए आप सीरीज के क्वेश्चनों को उलझिएगा नहीं एग्जाम हॉल में। हाँ, अगर आप एग्जाम नहीं दे रहे हो, तब बाहर पे आप हो या फिर आप क्लासरूम में हैं या कोई स्टडी कर रहे हैं बैठ करके, तब आप सीरीज के क्वेश्चनों से उलझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एग्जाम हॉल में बैठ करके ऐसी गलती मत करना, वरना पूरा पेपर में दिक्कत होने लगेगी आपको फिर। ठीक है, क्योंकि माइंड आपका जो है इधर उधर होने लगेगा, तो फिर आगे आने वाले क्वेश्चन भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने लगेंगे। तो चलिए, आज हम आप सबसे पहले सीरीज स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक बने रहिएगा, पेन और डायरी लेकर के बैठ जाइएगा। सीरीज की अगर मैं एक एक क्वेश्चन लिखता तो बहुत लंबा टाइम लगता, इसलिए मैंने ये पेपर को ऑफलाइन क्लासेस में मैंने पढ़ाया था, और वहाँ पे मैंने बांटा भी है ये सीट को। तो मैंने सोचा कि सीट पे ही आपको पढ़ा देते हैं, तो कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम आप स्कोर कर लेते हैं। तो चलिए, बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं प्यारे साथियों। सबसे पहले बात करते हैं कि सीरीज जो हमारी आपकी है, श्रृंखला जो है, श्रृंखला की बात करते हैं। सीरीज सीरीज हम आप बात करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सीरीज। सीरीज होती है तीन टाइप की। मैं यहाँ पे वर्बल सीरीज की बात कर रहा हूँ, तो मैं वर्बल को दो पार्ट में लिया हूँ। एक नॉन वर्बल भी होती है, फिगर सीरीज होती है। तो फिगर सीरीज हमने यहाँ पे नहीं लिया है, क्योंकि वो नॉन वर्बल में आती है। तो नॉन वर्बल का मैं पार्ट नॉन वर्बल में ही पढ़ाऊंगा। यहाँ पे अभी मैं वर्बल पढ़ा रहा हूँ, तो वर्बल का पार्ट लिया हूँ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सीरीज। सीरीज दो प्रकार की होती है, एक होती है नंबर सीरीज, दूसरी होती है लेटर सीरीज। दोनों से मिला करके क्वेश्चन, या तीनों से मिला करके क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम आप पढ़ेंगे नंबर सीरीज। नंबर सीरीज के सम इंपॉर्टेंट रूल्स मैंने लिखा है, कुछ महत्वपूर्ण नियम है जो मैंने अपने और लाइफ में, अपने करियर में देखा है कि इन सारे नियमों से, इन सारे रूल से क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। इसलिए मैंने इन रूल को लिया है और बच्चों को बताया है। जहाँ तक मेरे बच्चे हैं, जहाँ वो मुझसे पढ़े हुए हैं, जान रहे हैं, और इन नियम से, इन अप्रोच से क्वेश्चन को बहुत आसानी से बच्चे सॉल्व कर पाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए भी इस रूल और नियम को, अप्रोच को आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहला मेरा रूल क्या है? रूल कुछ नहीं है, ये आपको याद होना चाहिए। आप मैथ में याद करते ही हैं, तो आपके रीजनिंग में भी काम आएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपका स्क्वायर याद होना चाहिए, स्क्वायर 30 से अधिक याद होना चाहिए, क्यूब 20 से अधिक याद होना चाहिए, सीरीज में अंतर देखना, नंबर का जो आपकी सीरीज बनी होती है, जैसे यहाँ पे ये सीरीज बनी हुई है, तो इनका डिफरेंट चेक करना होता है। ठीक है, इनका डिफरेंट चेक करेंगे। जब आप डिफरेंट चेक करेंगे तो वही है, यहाँ पे मैंने लिखा हूँ, सीरीज में अंतर देखना है नंबर का। ठीक है, सीरीज का अंतर चेक करने के बाद स्क्वायर या क्यूब चेक करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे अंतर चेक कर लिया, एक स्टेप पे नहीं बन पाई चीजें, तो दूसरे स्टेप पे देखा क्या कोई अंतर आ रहा है, नियर बाई आ रहा है, तो हम वहां पे चेक कर लेते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा सीरीज का अंतर चेक करने के बाद स्क्वायर या क्यूब चेक करेंगे। पांचवा मैंने लिखा सीरीज में किसके कितना नियर बाई है, स्क्वायर के, क्यूब के, मल्टीप्लाई के, एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, या फिर आपका जो है माइनस के। तो यहाँ पे ये भी आपको चेक करना, मतलब जो आपका, हमने कहा कि सीरीज में अंतर तो मैंने चेक कर लिया, और अंतर चेक करने के बाद मैंने देखा क्या ये नियर बाई है, स्क्वायर के, क्यूब के नियर बाई है, या किसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके नियर बाई हो रहा है। तो ये रूल आपके बहुत सारे लागू होते हैं, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल मैंने जो है वही लिखा है। सीरीज में डमस का यूज करेंगे। अब डमस क्या होता है, बहुत सारे बच्चे परेशान हो गए, सर डमस क्या है? बॉडमस तो मैंने सुना है, डमस का क्या यूज होता है? तो डमस का यूज होता है मेरे भाई, वही बॉड हटा दो, डमस बन जाएगा। डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इन सब के साथ साथ हम आप जो है, इन सब के साथ साथ मेरे दोस्त यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का भी यूज करेंगे, स्क्वायर क्यूब का यूज करेंगे। तो ये सम इंपॉर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण नियम है।
हैं जिनके बेसिस पे आप क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व करने लगेंगे। तो देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? देखो एक चीज़ और बता देता हूँ, इस सीरीज में मैंने 150 क्वेश्चन लिया है, तो देखो कितना सॉल्व करा पाते हैं। जितना आप लोग कहोगे मैं उतना सॉल्व कराऊंगा। मैं 150 क्वेश्चन ऑफलाइन क्लास में कराता हूँ और लगभग 150 200 क्वेश्चनों को मैं सीड मार देता हूँ। तो लगभग 300 क्वेश्चन हो जाते हैं सीरीज के। 300 क्वेश्चन हो जाते हैं, सफिशिएंट हो जाता है ऑफलाइन क्लासेस में। इससे ज़्यादा तो अगर आप लगा लेते हो तो बेहतर है, नहीं लगा पाते हो तो आपके लिए सफिशिएंट हो जाता है, सफिशिएंट हो जाता है और इससे बाहर नहीं जाएगा। जब आप 200-300 क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं भाई, सीरीज कहाँ से जाएगा, आसानी हो जाती है फिर। तो यहाँ पे आप देखते हैं, हम आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 11 दिख रहा है, छोटे-छोटे से मैंने लिया है, छोटे-छोटे क्वेश्चनों को मैंने आगे की ओर बढ़ाने की कोशिश की है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 10 है, मतलब एक अंतर क्रम का मैं कह सकता हूँ। यहाँ पे कितना हुआ है, मैंने कहा -1 है, माइनस कितना 1 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 9 है, -1 है। अब यहाँ से 9 से 1 कम कर देंगे तो माइनस से 1 कम करेंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। इसका अर्थ हो जाएगा यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा -8 हो जाएगा मेरे दोस्त, -8 हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे +1 हुआ है, इसमें एक अंतर क्रम में +1 हुआ है, यहाँ पे +1 हुआ है। अब इसके बाद जाता तो आपका 24 हो जाता, तो यहाँ पे है नहीं, तो आंसर आपका जो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आंसर आपका 8 हो जाएगा, आंसर आपका 8 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि पहले क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपसे, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 46, 42, 36 क्वेश्चन मार्क 18 6 है ना? यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आपने देखा कि सर यहाँ पे माइनस मैं कर दूं, माइनस यहाँ पे 4 हुआ है, ठीक है, -4 हुआ है। और यहाँ पे हम बात करें तो माइनस यहाँ पे 6 हुआ है, 36 4 40 2 42 -6 हुआ है। तो मैं कह सकता हूँ -8 हो सकता है, -8 हो सकता है। अगर मैं माइनस से 8 यहाँ से कर देता हूँ, 36 -8 कर देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, 36 -8 करूँगा तो 28 हो जाएगा, 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा और यहाँ बचेगा 2, 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा 2, ठीक है। 28 -10 करूँगा 18, 18 -12 करूँगा 6 आ जाएगा। तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि यहाँ पे 28 आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 28 हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 28 हो जाएगा। -4 -6 -8 -10 -12 बनेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो मेरे प्यारे बच्चों है आपका दिया है, ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया है 1200 1250 16.6 है, क्वेश्चन मार्क है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखेंगे क्या हुआ है, अगर मैं कह सकता हूँ यहाँ पे 1000 है, 1000 जो आपका लिखा हुआ है, 1000 को अगर मैं आधा कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 500 हो जाएगा, तो आधा नहीं होगा, कम हो रहा, ठीक है ना। इसका मतलब है अगर मैं कितने से भाग कर दूं कि 200 आ जाए, या गुणा करूंगा तो आएगा नहीं, ज्यादा चला जाएगा, भाग करने का अर्थ हो रहा है। अगर इधर ज्यादा है, इधर वैल्यू कम है, तो कहीं ना कहीं भाग ही होता है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों कह सकता हूँ, मैंने 1000 को अगर मैं 5 दूनी 10, हाँ ठीक है, 5 से मैं अगर यहाँ पे भाग कर दूं, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ठीक है, 200। फिर मैं इस 200 को 4 से भाग कर दूं, 4 पंचे यहाँ पे 20 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। 50 को मैं 3 से भाग कर दूं तो 16 दशमलव समथिंग हो जाएगा, 16.6 हो जाएगा। अब 16.6 को मैं यहाँ पे 2 से भाग कर देता हूँ तो 2 8 16, 8.3 होना चाहिए, 8.3 होना चाहिए, 8.3। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों सी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि बातें आपके थोड़ा बहुत समझ में आ चुकी होंगी। अगले क्वेश्चन को देखने की कोशिश करिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 0, 1, 2, 9, 4, 25। बहुत आसानी से आप देख पा रहे होंगे, बहुत आसानी से आप देख पा रहे होंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देख पा रहे हो, मैं कह सकता हूँ यहाँ पे है, मैं कह दूँ 0 का क्यूब है, यहाँ पे मैंने कहा 0 का क्यूब है, 0 का क्यूब है, और यहाँ पे मैंने कहा 1 का स्क्वायर है, यहाँ पे मैंने कहा, वहां पे मैंने कहा 0 का क्यूब 1 का स्क्वायर, तो 1 ही होगा, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे कहूँगा तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। फिर यहाँ मैं कह सकता हूँ यहाँ पे 2 है, ठीक है, 2 का स्क्वायर, लेकिन तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होना चाहिए ना भाई, यहाँ पे गलत है। फिर क्यूब करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, गलत ज़्यादा हो जाएगा। तो एक काम हो सकता है यहाँ पे, और हो सकता है, एक काम और हो सकता है, मैंने कहा 0 की पावर 1 कर दो, चलो 0 की पावर 1 कर दो, 2 की पावर 2 कर दो, फिर यहाँ पे 2 की पावर 1 कर दो, 3 का स्क्वायर कर दो, 4 की पावर 1 कर दो, 5 का स्क्वायर कर दो, 6 की पावर 1 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 6 की पावर 1 हो जाएगा। देखो पहले पावर 1 हुआ है, फिर स्क्वायर हुआ है, पावर 1 स्क्वायर, पावर 1 स्क्वायर, पावर 1, यहाँ पे 1, तो 6 की पावर 1 करेंगे, 6 की पावर 1 करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। 6 की पावर 1 करेंगे तो आंसर 6 हो जाएगा। करेक्ट है प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है
12 है, 18 है, 21 है, 27 है, 30 है, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे पहले बच्चों सॉल्व करेंगे, इस पे जो है इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख पा रहे हो कि इसमें वैल्यू बढ़ रही है। मैंने कहा 12 प्लस 6 18 हो जाएगा। मैंने कहा 12 प्लस 6 18 हो जाएगा। ठीक है, 18 2 20, 18 2 20, एक 21 प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, 21 6 27 हो जाएगा और 27 3 30 हो जाएगा। ठीक है, और 30 में 6 जोड़ देंगे प्यारे बच्चों तो 36 हो जाएगा। 30 में 6 जोड़ देंगे 36 हो जाएगा। मतलब अल्टरनेट चल रहा है, प्लस 6 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 3 चल रहा है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी प्यारे बच्चों, जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 36 हो जाएगी। 36 हो जाएगी, करेक्ट है। आगे चलते हैं, 36 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। 3 7 22 45 136। ठीक है, 3 दूने 6 एक 7, 7 त्रिक 21 एक 22, 22 दूने 44 एक 45। ठीक है, दो गुना करके एक जुड़ रहा है, दो गुना जोड़ करके एक जुड़ रहा है। ठीक है ना भाई, दो गुना करके एक जुड़ रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ठीक है मेरे भाई, दो गुना करके एक जुड़ रहा है। मैंने कहा यहाँ पे 3 3 3 दूना 6 प्लस एक 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 एक 7 हो जाएगा। और यहाँ पे मैं कह दूंगा 7 त्रिक 21 हो जाएगा, प्लस एक 22 हो जाएगा। ठीक है, मतलब दो गुना फिर तीन गुना, फिर यहाँ पे कह दूंगा मैं 22 22 गुणे 4 प्लस एक हो जाएगा, 22 चौक 88 है। 22 का अगर मैं 4 गुना करूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब है 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, 2 गुना करो, 22 का 2 गुना करो, चलो भाई 22 का 2 गुना करो, 22 दूने 44 एक 45 हो जाएगा। ठीक है, 45 तेइया फिर करो, 45 गुणे 3 प्लस 1 करो, 3 पचे 15 एक 16 6 हासिल 1 हो जाएगा, 3 चौक 12 एक 13 136 हो जाएगा। भाई देखो पहले यहाँ पे 2 गुना प्लस 1 हो रहा है, फिर 3 गुना प्लस 1 हुआ है, फिर 2 गुना प्लस 1 हुआ है, फिर 3 गुना प्लस 1 हुआ है। इस अब इसका मतलब है फिर हो जाएगा 136 गुणे 2 प्लस 1 हो जाएगा। 136 दूना 272 प्लस 1 273 हो जाएगा। 273, 273 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 273 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो मेरे दोस्त यहाँ पे ये देखना है आपको, यहाँ पे ये देखना है कि पहले 2 गुना, फिर यहाँ पे 3 गुना, फिर 2 गुना, फिर 3 गुना, फिर 2 गुना, फिर 3 गुना, और एक एक प्लस सब में हो रहा है। ठीक है, ये हुआ है 21 26 41 76 141। चलिए इस पे देखते हैं 21 26। ठीक है, 21 26 41। ठीक है, 21 26 41 76 एक दिया है। ठीक है ना, इस पे देखने की कोशिश करते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर क्या होने वाला है प्यारे बच्चों, चलिए इसको देखने की कोशिश करते हैं हम आप। सबसे पहले इस पे क्या हुआ है, देखो यहाँ पे सीरीज बनाने की कोशिश करते हैं हम आप जो है। 21 21 में हम 5 जोड़ देंगे तो 26 हो जाएगा। इस 21 में 5 जोड़ देंगे 26 हो जाएगा। ठीक है, 2600, लेकिन 26 में फिर हम जोड़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। 26 10 36, 10 36 4 40 1 41, इसका मतलब प्लस यहाँ पे 15 हुआ है, प्लस 15 हुआ है, और प्लस 15 हुआ है, इस पे जोड़ेंगे तो इस पे जोड़ेंगे तो 40 20 60, 40 30 70 30 यानी 35 यहाँ पे जोड़ा, यहाँ पे 35 जुड़ गया भाई, यहाँ पे 35 जुड़ गया। अब इधर जोड़ेंगे तो इधर जोड़ेंगे मेरे भाई, 35 जुड़ गया है 76 में। अब यहाँ पे अगर मैं जोड़ता हूँ तो 6 5 11, यानी 5 यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे 13 7 6 बचेगा, है ना। यहाँ पे जो बचेगा आपका 6 बचेगा, यानी 65 हो जाएगा। 65 जुड़ा, पहले 5 जुड़ा, फिर 15 जुड़ा, फिर 35 जुड़ा, फिर 65 जुड़ा। अभी अंतर देखें तो एक अंतर और हो सकता है, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इनके बीच 10 जुड़ा, इनके बीच 10 जुड़ा, और 20 10 30 5 35, इनके बीच 20 जुड़ा, इनके बीच 20 जुड़ा, इनके बीच 30 जुड़ा। ठीक है, अगले वाले पे 40 जुड़ेगा, 40 जुड़ेगा, तो 40 60 100 105 हो जाएगा। 105 105 उठा करके 141 में जोड़ दो, 5 1 6, और यहाँ पे 4 हो जाएगा, एक एक 2 246 होना चाहिए। यहाँ पे आंसर होना चाहिए 246 होना चाहिए, 246 होना चाहिए, डबल स्टेट तक गया। इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8 देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखने की कोशिश करते हैं। 27 29 32 37 44 55 68 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं क्या होगा। 27 29 27 29 32 37 44 45 68। अभी अगर मैं यहाँ पे देखूं मेरे प्यारे बच्चों,
यहाँ पे देखा जाए तो मैं कह सकता हूँ 27 2 29 प्लस 2 जुड़ गया, 27 2 29 प्लस 2 जुड़ गया। ठीक है, मतलब बहुत यहाँ पे मैंने जो रूल लिखा है, रूल के बारे में समझ लीजिए। यहाँ पे जो रूल लिखा है मैंने बहुत कम से रूल लिखा है भाई। जितना आप सीरीज में सॉल्व करते जाएंगे ना उतने रूल बनते जाएंगे, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं लिखा है, बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं लिखा है। ठीक है, नहीं तो आपके गुरु जी बस इतने ही रूल मिला आपने समेट दिया, नहीं बहुत भी है यार। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कहा 27 2 29 और 29 31 प्लस 3 जुड़ गया 3 प्लस 5 जुड़ गया और 37 3 40 4 44 3 40 4 44 4 दिन यहाँ पे 7 जुड़ जाएगा, यानी अभाज्य संख्या है 2 5 2 3 5 7 यानी 9 जुड़ना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, 9 5 14 की 4 यहाँ पे सही है, 9 जुड़ जाएगा। अभी यहाँ पे कितना जुड़ना चाहिए? 11 जुड़ना चाहिए। अब कितना जुड़ना चाहिए? 13 जुड़ना चाहिए। कितना जुड़ना चाहिए? 13। तो 8 3 11 की 1। भाई देखो यहाँ पे 13 जुड़ना चाहिए। अभी जुड़ना कितना चाहिए? 13 13 ही तो जुड़ना चाहिए दोस्त। यहाँ पे हम जोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे सही तो है, हम आप कितना जोड़ते हैं? 13। लेकिन मेरे भाई एक चीज आप ये बताओ, एक चीज ये बताओ, 44 44 में अगर मैं जोड़ूंगा 9, तो यहाँ पे हम 44 में 9 नहीं जुड़ा, 44 में 11 जुड़ा है। तो इसका मतलब है ना अभाज्य संख्याएं चल रही। तो इसका अर्थ है कि यहाँ पे 9 नहीं जुड़ा, यहाँ पे 11 जुड़ा है। अब यहाँ पे 13 जुड़ा है, 13 जुड़ा है, यहाँ 13 जुड़ा है और यहाँ पे 17 जुड़ा है, यहाँ पे 17 जुड़ा है, यहाँ पे 17 जुड़ेगा। फिर यहाँ पे 2 3 5 7 11 13 17 आप सह संख्याएं हो रही है, को प्राइम नंबर हो रही हैं। अब को प्राइम नंबर जोड़ेंगे तो 8 7 15 की 5 हो जाएगा, कैरी बचेगा 1, 6 1 7 1 8 हो जाएगा। 85 यहाँ पे आंसर होना चाहिए और 85 यानी ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों डी है 85। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर आपको 8 भी समझ में आया होगा। देखो मैं लिख करके पढ़ाता तो थोड़ा से कम क्वेश्चन हो पाते, इस पे क्या है कि ज्यादा क्वेश्चन हो पा रहे हैं, सिर्फ सोल्यूशन करना है। ठीक है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करके वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, जिसका टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं मेरे पे। ठीक है, अगला चला है 6 कामा 21 कामा 58 कामा 127 कामा 238 कामा 238। ठीक है, तो अगले वाले पे पूछा है आपका। ठीक है, अगले वाले पूछा है तो मेरे भाई यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 6 त्रिक 18। ठीक है, 6 त्रिक 18 और यहाँ पे 18 3 21 हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ 6 त्रिक 18 3 गुना अगर मैं कर दिया 6 त्रिक 18 हो जाएगा और 18 में 3 जोड़ लेंगे तो 21 हो जाएगा। ठीक है, 21 का मैं 3 गुना कर दूंगा 63 हो जाएगा और 63 में मैं यहाँ पे प्यारे बच्चों 63 में अगर मैं 5 घटाऊं तो 13 में से 5 जाएगा 8 बचेगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा 58 हो जाएगा। ठीक है, 58 का फिर मैं प्यारे बच्चों 3 गुना कर देता हूँ तो 8 त्रिक 24 की 4 हो जाएगा, 2 बचेगा, 5 ये 15 तो 17 174 हो जाएगा। भाई बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर तो। ठीक है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा इस प्रकार से, तो क्वेश्चन नंबर 9 वाले में ज़्यादा चीज़ें हो जा रही हैं। तो ठीक है, अब अंतर करने की कोशिश करते हैं, अंतर करने की कोशिश करते हैं, अंतर करते हैं पहले बच्चों। अंतर करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 15 6 21 हो जाएगा, इसमें 15 आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों में कितने का अंतर हो जाएगा? इसमें 8 में से 1 जाएगा यानी 37 हो जाएगा, इन दोनों में 37 का अंतर हो जाएगा। और इन दोनों का अंतर देखेंगे तो 17 में से 8 जाएगा तो 9 बचेगा और यहाँ पे 11 6 मतलब यहाँ पे 69 हो जाएगा, 69 हो जाएगा। और इन दोनों का अंतर चेक करेंगे, इन दोनों का अंतर चेक करेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, 1 बचेगा और 1 बचेगा, 111 हो जाएगा। ठीक है, अगला वाला चाहिए आपको, अगला वाला ही चाहिए हमें। तो इन दोनों का अंतर चेक करेंगे सबसे पहले आप। अब इन दोनों का अंतर चेक करेंगे तो इन दोनों का अंतर कितना है? 22 हो जाएगा, 5 यहाँ पे 2, ठीक है 22 हो जाएगा। और इन दोनों का अंतर चेक करेंगे तो 22 और यहाँ पे 2 3 32 हो जाएगा, 32। इन दोनों का अंतर चेक करेंगे, इन दोनों का अंतर चेक करेंगे 2 और 4 42। तो 22 10 32 10 42, 42 10 कितना 52 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 52। अब 52 उठा करके इसमें जोड़ दीजिए तो 162 163 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 163, 163 उठा करके इसमें जोड़ दीजिए 238 प्लस 163 163, 8 3 11 की 1 कैरी बचेगा आपका 1, 6 3 9 1 10 की 0 हासिल 1, 2 1 3 1 4 401 आएगा, यहाँ पे 401 हो जाएगा और 401 ऑप्शन नंबर डी में है, 401 ऑप्शन नंबर डी में है। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 9 भी आपके समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 10 चलते हैं, 10 पे देखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पे कह रहा दो दो कामा दो सॉरी 2, 5, 5, 13, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, कामा क्वेश्चन मार्क है। चलिए यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। 2, 2 है, ठीक है ना, 2, 2 है। तो इसका अर्थ ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका अर्थ ये हो जाएगा अगर मैं कहूँ 2 दूनी 4 एक 5 हो जाएगा, लेकिन फिर 5 आ जा रहा है। 2 दूनी 4 एक 5 हो जा रहा है, ठीक है ना भाई। अगर मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, एकांतर क्रम में कर सकता हूँ तो कर सकता हूँ। 2 दूनी 4, 2 गुणा प्लस 1 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10 प्लस 3 हो जाएगा 13, 13 दूनी 26, 26 4, ठीक है ना, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 हो जाएगा। 26 5 31 होना चाहिए, ठीक है, 26 5 31, यहाँ पे 31 आना चाहिए, यहाँ पे 31 आना चाहिए दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे देखो 5 दूनी 10 प्लस 2 12, और 12 12 दूनी 24 4 28 यहाँ पे हुआ है, और यहाँ पे गुणा 5 हो जाएगा, 31 आएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अल्टरनेट चला है, ठीक है, अल्टरनेट चला है यहाँ पे, अल्टरनेट चला है प्यारे बच्चों यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, अगले वाले क्वेश्चन में देखते हैं। 33 और 321 आ चुका है, डायरेक्ट 321 आ चुका है, 465 आ चुका है, 437 573 क्वेश्चन मार्क 600, ठीक है। तो यहाँ पे आने का अर्थ ये हुआ, इसका मैं अंतर करता हूँ, इसका अंतर करता हूँ, 11 में से 3 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ भी फिर हो जाएगा 11 में से 3 जाएगा तो 8 बचेगा, 8 बचेगा, और यहाँ बचेगा 2, 228 प्लस हुआ है। इन दोनों में देखेंगे कितना प्लस हुआ है, इन दोनों में प्लस हुआ है 4, और यहाँ पे 6 4 1 144 प्लस हुआ है, ठीक है भाई। 5 यानी 2 हुआ है, 13 में से 6 जाएगा 7, 72 हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे, देखो भाई चीज तो बन गई, मतलब 128 का आधा 144, 144 का आधा 72, 72 का आधा यहाँ पे 36 होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, 13 में से 6 जाएगा 7, 13 में से 7 जाएगा 6, और यहाँ बचा कितना, यहाँ बचा है आपका 6, 6 में से 3 जाएंगे 3, ठीक है। अभी 36 का आधा कितना होता है 18, तो यहाँ पे 18 जोड़ दो, 18 इसमें जोड़ देते हैं दोस्तों। 18 जोड़ेंगे तो 8 3 11 की 573 में 18 जोड़ देते हैं, 573 में 18 जोड़ देते हैं, तो 8 3 11 की 1 कैरी बचेगा 1 हो जाएगा, 7 1 8 1 9 हो जाएगा, 591 होना चाहिए इधर, 591 ऑप्शन नंबर डी है, 591 ऑप्शन नंबर डी है। और यहाँ पे प्लस आपका 591, फिर यहाँ पे आधा 9 जुड़ जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 भी आपके समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, आज के लिए ज्यादा नहीं, बस 10 से 12 क्वेश्चन, क्योंकि ज्यादा लंबी क्लासेस नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे, और अगली क्लास यहीं से स्टार्ट होगी। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। अगर आप सभी बच्चों को इसकी पीडीएफ चाहिए, आपको लगता है कि नहीं सर मुझे इसकी पीडीएफ दे दीजिए, तो मैं इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल रीजनिंग बाय आदिल सर के टेलीग्राम पे दे दूंगा, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक पड़ी हुई है टेलीग्राम की, वहां से जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे मैं आपको पूरी पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, सेशन को शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।